मैनपुरी में बीते 23 सालों तक समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही रहे राजेश खटीक ने समाजवादी पार्टी में अब अपना अपमान महसूस करते हुए बीते दिनों पूर्व समाजवादी पार्टी से दामन छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि राजेश खटीक के साथ कोई जनार्दन नहीं है, उनके पास उनके समाज का ही वोट नहीं है, जिसको मानते हुए आखिरकार राजेश खटीक ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसे देखकर अब समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। लोकसभा चुनाव से 3 दिन पहले ही पूरे जिले का खटीक समाज राजेश खटीक ने एकत्रित कर दिया। हजारों की संख्या में खटीक समाज के लोग राजेश खटीक के एक आह्वान पर नगर के प्रतिष्ठित मैरिज होम पहुंचे, जहां खटीक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां हजारों की संख्या में खटीक समाज की महिलाएं, पुरुष और युवक अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहुंचे हैं। राजेश खटीक के एक आह्वान पर हजारों की संख्या में खटीक समाज के लोग एकत्रित हो गए और राजेश खटीक समाजवादी पार्टी को यह दिखाने का काम कर रहे हैं कि अब खटीक समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पहले में 7 मई के दिन जाएगा। खटीक महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह, उनके साथ उनके पुत्र सुमित प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे थे। खटीक समाज के लोगों की ओर से दोनों ही अतिथियों का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद पूरे खटीक समाज ने इस बात का आश्वासन और वादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह से किया है कि राजेश खटीक के आह्वान पर खटीक समाज का एक एक वोट 7 मई के दिन कमल के फूल में डाला जाएगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य राजेश खटीक ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। दलित लोगों को ये केवल गुलाम बनाना चाहते हैं। हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलामी का जीवन माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने खत्म कर दिया हिंदुस्तान के अंदर। खत्म कर दिया, कोई गुलाम नहीं है, देश आजाद कर दिया उन्होंने। और ये पूरी लोकसभा के लोग हैं और माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी के लिए वोट के लिए आए हैं सारे लोग, और पूरी लोकसभा से हर कस्बा से हर गांव से लोग हैं। लेगांव से किसनी पूरी है, किसनी के जितने गांव में हमारा समाज है वो सारे लोग हैं। भोगांव पूरी है, कुरावली पूरी है, करैल पूरी है, जसवंत नगर पूरा है, और जितने भी घरोर पूरा है, जितने भी हमारे गांव हैं, जैसे आपका सूरजपुर है, चाहे आपका अगैनी है, चाहे आपका नगले गंगा हो, चाहे आपका लेगांव हो, चाहे आपका शमशेरगंज हो, चाहे आपका कुमोल हो, चाहे आपका किसनी हो, चाहे नगला दलप हो, सारे गाँवों से ये समाज आया हुआ है। प्रत्येक घर से हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारा अपमान हुआ है समाजवादी पार्टी में, जो हमारा अपमान हुआ है, उस अपमान के लिए हमने लोगों से कहा कि एक एक आदमी घर से निकल आए, केवल एक घर से एक व्यक्ति आ जाए, हमारा संदेश चला जाए और भारी मतों से कमल के फूल में वोट डालकर माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी को भारी विजयी बनाए। इसमें खटीक समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। 23 साल तक आप समाजवादी पार्टी में रहे। समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई जनाधार नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है पत्रकार महोदय, और पत्रकारों से कोई चीज़ छुपी नहीं है। आपको सारा दिखाई पड़ रहा है कि मेरा जनाधार है या नहीं है। वो अगर मेरा जनाधार नहीं था तो फिर 23 साल हमको समाजवादी पार्टी में क्यों रखा, अगर जनाधार नहीं था। और ये तो आने वाली 7 तारीख बताएगी कि ये खटीक समाज का जनाधार इस लोकसभा में है या नहीं है। ये तो आने वाली 7 तारीख बताएगी कि 40,000 से 50,000 जो हमारा खटीक है वो एक एक वोट कमल के फूल में डालेगा और मंत्री जी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। डिम्पल यादव 4 लाख वोटों से अपनी जीत बता रही है। देखिए, जीत बताने के लिए कोई कितनी भी बचाए, उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जमीनी कार्यकर्ता हैं। हम जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम जमीन पे काम करके 23 साल समाजवादी पार्टी का आए हैं। तो हम ये जमीन पे, ये हमारे लोग हैं और हम जमीन पे हम काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारी मतों से माननीय मंत्री जी विजयी होने जा रहे हैं। ये संदेश है हमारे खटीक समाज का, ये संदेश है।